take class of science subjects. First chapter is crop production and management. This is of class 8. First chapter, crop production and management, and this is from the Cordova books. Now, first of all, we come in the point crop production and management. Crop means होती है फसल, प्रोडक्शन माने उत्पाद। फसल की उत्पादन तथा व्यवस्था। फसल की उत्पाद हम कैसे करते हैं, उत्पादन उत्पन्न कैसे करते हैं और उसकी कैसे हम व्यवस्थित करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, we have to come to know what is food. Food is one of the basic necessities of our life. भोजन हमारे जीवन का एक मुख्य आवश्यक वस्तु है। जैसे बेसिक नीड्स, there are two needs of every person: basic needs, additional needs. बेसिक नीड माने मुख्य आवश्यक वस्तु, एडिशनल माने अतिरिक्त। बेसिक नीड्स में फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान आते हैं। और एडिशनल नीड्स में कार, मोटर, जीप, बस, ट्रक, एसी, कूलर, फ्रिज, ये सब सारी चीजें आते हैं। लेकिन तीन में से फूड, क्लॉथ्स और शेल्टर के बारे में से हम लोग केवल पढ़ेंगे आज फूड, क्योंकि हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन। सो फूड इज द बेसिक नीड्स ऑफ आवर ह्यूमन बीइंग्स। टू ग्रो द फूड, एग्रीकल्चर इज नीडेड। एग्रीकल्चर is an applied science that deals with the mass production of plant animals useful to human beings. एग्रीकल्चर क्या है? कृषि भी एक अप्लाइड साइंस है, एक विज्ञान का भाग है जो मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, ज्यादा मात्रा में फसल का उपजाऊ करना मानव द्वारा, उसी को कृषि कहा जाता है। और प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एट वन प्लेस on a large scale is called a crop. Plants of the same kind grown at placed on a large scale is called a crop. एक प्रकार के पौधे जो एक जगह पर ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है, उसी को जो है फसल कहा जाता है। The product of cultivated plant is called crop produce, और उसका जो प्रोडक्ट होता है उसे प्लांट प्रोडक्ट्स कहा जाता है। अब फसल हमारे जो है दो पार्ट में होते हैं। One is खरीफ क्रॉप्स and second one is रबी क्रॉप्स। खरीफ फसल और रबी फसल। The crops that are sown in the winter season are called रबी क्रॉप्स। वह फसल जो हमारा विंटर सीजन में, ठंडक के समय में जिसको बुआई की जाती है और अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, उसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। और खरीफ क्रॉप्स जो होता है, जो रेनी सीजन में, मानसून में हम उसे जैसे जून जुलाई में उसका रोपाई करते हैं और सितंबर अक्टूबर में हम काटते हैं, उसे खरीफ क्रॉप कहा जाता है। खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत हमारा जो है चावल, मक्का, सोयाबीन, कपास, ये सब आते हैं। और रबी क्रॉप्स में हमारे जो है गेहूं, चना, मटर, मस्टर्ड में सरसों होता है, सारी चीजें रबी फसल में आती है। अब इसके लिए हमें जो है मृदा की जरूरत पड़ती है। सॉइल, मृदा, सॉइल को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, फसल को उपजाऊ बनाने के लिए, उपज बनाने के लिए हमें मृदा की जरूरत पड़ती है। तो अब इसको कैसे हम करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या होते हैं। Now we are reading about the crops.
खरीफ क्रॉप्स या रबी क्रॉप्स। नाउ फॉर द क्रॉप्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल। कृषि में प्रैक्टिस में लाए गए चीजों का बहुत ही अनिवार्य रूप से जरूरी है। जैसे पहला नंबर हम लोगों ने आया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। कोई भी खेती हमको करनी है तो उसके मृदा को तैयार करना है, सॉइल को तैयार करना है। कैसे तैयार करना है? अगर वहां रूखापन है, नमी नहीं है, ह्यूमिडिटी नहीं है, ह्यूमस नहीं है, देन वी हैव टू empower the water to make it usable. So preparation of soil is essential. अब सोइल को प्रिपेयर करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? हमारा प्लॉगिंग। प्लॉगिंग माने होता है खेत की जुताई। किसी भी चीज को बोने से पहले हमें खेत की जुताई की जरूरत होती है। और दूसरा होता है लेवलिंग। लेवलिंग माने लेवल, सतह बराबर हो। अगर सतह बराबर नहीं होगा, जमीन बराबर नहीं होगा, नीचे ऊपर होगा तो उसकी जुताई भी नहीं हो पाएगी। इसी नाते पहले सॉइल को तैयार करने के लिए अगर ऊबड़ खाबड़ जगह हो, if the lands are found in zigzag form, then leveling is very much essential. Leveling is done by the tractor and plouging is also done by the tractor. The process of loosening and turning of soil is called the ploughing. Now, second one which comes selection and sowing of seeds. हमें यह चुनाव करना पड़ता है कौन सा बीज कहाँ बोया जाए और कब बोया जाए। क्या आप जून जुलाई में गेहूं बो देंगे? होगा? नहीं होगा। और जो है नवंबर दिसंबर में आप धान बोइए, होगा? नहीं होगा। किस जगह से, वह जगह कैसा है, कैसा हमारा मिट्टी है और कौन सा बीज हम बोए। जहां ज्यादा पानी जाता है वहां पर हम सामा मसूर लगाएंगे और चावल लगाएंगे, धान लगाएंगे तो हमारा पैदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। पहला नंबर तो आपका सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, मृदा को आपको सॉइल प्रिपेयर तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद वहां चुनाव करना है कौन सी हमको बीज बोनी है। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अब मिट्टी आपका तैयार हो गया, अब धान या गेहूं जिसकी भी रोपाई किया या बोया, उसके बाद हमको उसे उपजाऊ बनाना है। उपजाऊ बनाने के लिए हमें मिनरलिंग करना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है। पहले समय में ज्यादा मात्रा में खाद होता था, जैविक खाद होता था। जैसे हम लोगों ने साइंस में पढ़ा कार्बनिक एंड ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक, जैविक और अजैविक कंपोनेंट। पहले हम लोगों के यहाँ बहुत मात्रा में जैविक खाद्य पाया जाता था, क्योंकि गाय, गरू, भैंस और सारी चीजें सब लोग पालन करते थे और उसको ले जाकर के खेत में बोते थे। लेकिन आज के जमाना में है खाली डीएपी डाल दिया, डीएपी 1846 डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट, और उसके बाद जो है यूरिया डाल दिया। जो यूरिया हमारे यहाँ शरीर को हर प्रत्येक हड्डी को कमजोर करते जा रहा है और हम सारे लोग 100 में से 95 लगभग गैस के मरीज हो जा रहे हैं, पेट के मरीज हो रहे हैं। सब देर है नाच दो कंपनी, नाच दो यूरिया। लेकिन उपज फैल रहा है। जो लोग ज्यादा यूरिया डाल रहे हैं उनका जो है धान या गेहूं पौधे ही गिर जा रहे हैं, वहां नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो निर्धारित मात्रा है उतना ही हम उसमें मिनरल खाद डालें। उसके बाद आ जाता है हमारा सिंचाई। सिंचाई बहुत जरूरी होती है। इरिगेशन इज आल्सो टू मच एसेंशियल फॉर द क्रॉप्स बिकॉज विदाउट इरिगेटिंग नॉन क्रॉप्स कैन बी रेडी टू कल्टीवेट। अब गेहूं के समय में है वहां भी सिंचाई करना है, धान के समय में है वहां भी सिंचाई करनी है, सिंचाई की बहुत ही जरूरत पड़ती है। उसके बाद आ गया आपका क्रॉप प्रोटेक्शन।
सिंचाई करने के बाद भी आपका जो है जीव नहीं छूटने वाली है फसल के उत्पाद के लिए। आपको इसलिए लेना पड़ेगा क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप घर बनवा दीजिए वहां और उसके बाद सारी चीजें की व्यवस्था कर दीजिए। क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब उसके बाद कीड़े, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स आल्सो फाउंड and they harms to our crops, so we have to use pesticides and insecticides to kill the harmful germs which are found in our crops. After that our crops are ready for harvesting, कटाई के लिए तैयार है। अब हम जाकर के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें स्टेप के बाद कटाई के लिए, फसल की कटाई के लिए तैयार हुआ। अब यहां कटाई हो गया, कटा करके आप ले आए घर पे। अब कितने लोगों के पास रखने के लिए जगह नहीं रहता है, बेचना है, मोल भाव नहीं सही है, तो उसका स्टोरेज भी किया जाता है, भंडारण। मान लीजिए हमने बेच करके वो कर दिया, हर चीज तो देश में ही जाना है, आउटसाइड में जाना है, तो उसके लिए जरूरी है भंडारण करने के लिए। जैसे कि हमारे देश में कोटा का चावल मिल रहा है, धान मिल रहा है, गेहूं, चावल मिल रहा है, धान नहीं मिल रहा, चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, जो भी चीजें मिल रही हैं, सरकार जो है 20 रुपए किलो खरीद करके, 19-20 रुपए किलो खरीद करके 2 रुपए 3 रुपए किलो में बेच रहा है। उसके लिए सरकार को भंडारण की जरूरत है, सारे लोगों को भंडारण की जरूरत है। इसीलिए ये सब जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं to continue to grow the food. In the same way, we have learned about the agricultural practices. First one is the preparation of soil, selection and sowing of seeds, the prevention of nutrients in the soil monitoring, irrigation, crop production, harvesting and storage. अब भंडारण हम कर लिए। हम लोगों ने यहाँ से खत्म किया क्या? Food which we can obtain from the plants. Food which we obtained from the plants, but only plant does not give us food. We obtain the food from the animals. जानवर से भी भोजन मिलता है। जैसे कि अभी तो आपने पेड़ पौधे के बारे में पढ़ा, कैसे भंडारण किया, कैसे कटाई किया, लेकिन ये भी है हमको भोजन जो है कहां से मिलेगा? यहां से जीव से मिलेगा, जो एनिमल्स हमें देते हैं। फूड वी कैन ऑब्टेन, फूड वी गेट एनिमल्स, मिल्क, बटर, घी, कर्ड्स, etc. The science which deals with breeding, feeding and caring of domestic animals is called husbandry. अब साइंस क्या होता है? साइंस का मतलब आप पहले समझ लीजिए। साइंस हमेशा आता रहता है और सारे लोग रटते रहते हैं, लेकिन उनको साइंस अभी पूछ लिया जाए तो सही से नहीं कर पाएंगे। Science is an ordered and argumented language which can be obtained by theoretically and practically proven. It's called as science. साइंस क्या होता है? बी प्लस ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान होता है। वह विशिष्ट ज्ञान जो सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक तौर पर तथ्य को सिद्ध करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसको विशिष्ट ज्ञान कहा जाता है। तो अब हस्बेंड्री आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आपने सुना, जैसे एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंड्री माने आपने समझ रखा होगा कि हस्बैंड माना पति वाला नहीं है, यह जो है कृषि वाला है। लेकिन कौन सा कृषि वाला है? जानवर वाला कृषि है। तो जिसमें वह साइंस जो ब्रीडिंग माने क्या होता है? ब्रीडिंग माने होता है आपका प्रजनन करना होता है। फीडिंग माने खिलाना होता है। किसी भी जानवर को, जैसे एक गाय है, एक गाय सारे लोगों को दूध नहीं दे सकती है, वह रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन माने होता है
प्रजनन होता है। प्रजनन माने अपने जैसे को जन्म देना, तो इसका भी प्रजनन होते होते बहुत मल्टीपल काउस, बफेलोस ऑल आर फाउंड एंड दे गिव्स अस मिल्क, बटर, घी etc। तो जानवर से उत्पन्न जो भोजन होता है उसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है, जिसे फीडिंग प्रजनन किया जाता है और उसके बाद प्रजनन फीडिंग और ब्रीडिंग। बच्चा पैदा कर देने से काम नहीं खत्म होता है, उसे भोजन भी कराना पड़ता है। तो उसे जो है हम द प्रोसेस ऑफ फीडिंग एंड ब्रीडिंग, द प्रोसेस ऑफ फीडिंग, ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। वह प्रक्रिया जिसमें पालतू जानवर का प्रजनन करना, उसको खिलाना और उसके बाद उसका देखभाल करके जो हमें दूध, दही, घी वगैरह प्राप्त होते हैं, मीट, मांस, मछली, उसे हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। ये केवल जानवर का भी नहीं है, और उसके बाद फिर आता है द प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन ए लार्ज स्केल बाय फार्मिंग फिश इन दी नर्सरीज आर कॉल्ड पिसिकल्चर। पिसिकल्चर मत्स्य पालन। ये तो जानवर का हो गया, यह भी जो इसी ग्रुप में आता है, उसे मछली पालन को, मत्स्य पालन को हम पिसिकल्चर भी कहते हैं। इन दिस वे वी कैन ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द एनिमल्स एंड प्लांट्स। नाउ आवर चैप्टर द क्रॉप्स एंड प्रोडक्शंस managements has been over. Now I want to wind up this chapter, and for more exercises students should consult with the respective school, and next chapter will be microorganisms, friend and foe, which will be in next class.